अगली जो डिस्कशन हम आज कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, ये हमारा एक ही सेट ऑफ कमांड्स है, ऑलमोस्ट 4 कमांड्स का। लाइनक्स में अभी तक हम देखते आए हैं कि जो भी आउटपुट्स नज़र आ रही हैं या लंबी फाइल्स हैं, अगर हमने उनको देखना है तो नॉर्मली वो रन होती हैं तो वो सारी स्क्रीन पे, यानी वो फुल स्क्रीन पे कवर कर लेती हैं, ठीक है। और पेज बाय पेज, अगर एक एक पेज हमने रीड करना है तो पेज बाय पेज नहीं देती। पेज बाय पेज के लिए जो यूज़ होती हैं वो क्या है, मोर और लेस, ये दोनों जो हैं वो क्या करेंगी। मसलन एक फाइल है ना, उस ये बड़ी सी फाइल है, इसके अंदर हमारे पास एक पेज ये है, उस पर कुछ लिखा हुआ है, दूसरा पेज ये है, तीसरा पेज ये है। अगर मैं मोर इस्तेमाल नहीं करता या लेस इस्तेमाल नहीं करता तो ये फाइल जब मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा, खोलूँगा इसको, मसलन कैट से मैं देखता हूँ कैट क्या करता है, वो वैसे तो कनकैटिनेशन के लिए यूज़ होता है। यानी ये फाइल है मेरे पास ए, इसमें लिखा हुआ है एन, और एक फाइल का नाम है बी, उसमें मेरे पास लिखा हुआ है जी। तो मैं जब फाइल ए और बी को कनकैटिनेट करूँगा तो सी जो है वो फाइल मेरे पास एक क्रिएट होगी, या मैं इसको बताता हूँ कि इस फाइल में डाल दो, और उसमें क्या लिखा हुआ आ जाएगा, पहले एन और फिर जेड। तो कनकैटिनेशन जो है वो दो फाइलों को इकट्ठा करके उनकी जो कंटेंट है उनको इकट्ठा करके एक फाइल बना देना है। लेकिन अगर आप सिर्फ ए की फाइल दें, मसलन कैट ए कर दें, तो अब वो ए में जो कुछ लिखा हुआ है ना उसको डिस्प्ले कर देगा। तो मैं नॉर्मली कैट को इस काम के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ। तो कैट किस काम के लिए होती है, सिंपली अगर आपने फाइल को रीड करना है तो आप कैट कर लें, या लेस कर लें या मोर कर लें। कैट करेंगे तो वो ये फाइल यहाँ से पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, सब वो जो है वो डिस्प्ले करेंगे और चले जाएंगे। आपको ये पहला दूसरा पेज स्क्रॉल करके वापस पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप स्क्रॉल नहीं कर सकते, मसलन मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम अभी चले जाएं अपनी वीएम की कंसोल पे, यहाँ देखें हम कंसोल, यहाँ पे तो हम नहीं कर सकते ना। तो अब हमें कोई बड़ी फाइल ऐसी चाहिए जिसमें, तो हम क्या करते हैं, हम एक बड़ी फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। वो हम कैसे करते हैं, हम उसमें कोई गार्बेज वैल्यूज़ डालना शुरू कर देते हैं। मसलन मैं कहता हूँ यार ये जो इफ़ कॉन्फ़िग है ना, इसमें काफ़ी एक पूरा सफ़ा सा आ जाता है। ये जो मैंने दो साइन दिए हैं ना ग्रेटर देन का, इनका मतलब ये होता है कि आउटपुट को जो पहले यहाँ स्क्रीन पे शो हो रही थी वो किसी फाइल के अंदर डाल दो। अगर मैं सिंगल दूंगा उसका मतलब भी यही है कि फाइल में डाल दो, लेकिन उसका मतलब ये है कि जो पहले उसमें पड़ा हुआ कंटेंट है उसको डिलीट कर दो और ये वाला राइट कर दो, यानी रिप्लेस का, इसका मतलब है रिप्लेस। लेकिन अगर मैं डबल कर दूंगा तो इसका मतलब है कि रिप्लेस ना करो बल्कि आगे ऐड कर दो, क्योंकि मुझे फाइल देखने के लिए लंबी बनानी है तो मैं इसमें ऐड करता हूँ। तो फाइल मैं करता हूँ होम शहजाद, उसमें मैं कहता हूँ मैंने एक टेस्ट फाइल बनाई है, ये टेस्ट फाइल है, उसके अंदर सबसे पहले मैंने डाल दिया इफ कॉन्फिग की आउटपुट। अब मैंने कैट किया तो जो भी उस फाइल में हमने डाला है वो नज़र आ जाएगा हमें। ये देखिए हमने, सॉरी, उसमें पहले से ही कुछ पड़ा हुआ है, तो हम पहले उसको एडिट करते हैं सिंपली कि पिछले वाला रिप्लेस करो। तो अब देखें वो जब हमने फाइल को डिस्प्ले कराया है तो कैट करके सिर्फ एक आ गया। अब मैं करता हूँ कि इसके अलावा जो है वो कोई कमांड, मसलन ps की कमांड है जिसमें हमने अभी देखा था कि प्रोसेसेस लिस्ट होते हैं। मैं कहता हूँ कि इस कमांड की जो आउटपुट है ना ये भी उसी में डाल दो, ठीक है। तो मैं होम शहजाद और टेस्ट फाइल के अंदर ये डालने की कोशिश करता हूँ, मैंने डाल दी। अब जब मैं कैट करवाऊंगा उस फाइल को तो ये देखें वो सारी फाइल ऊपर गुजर गई है, और ना मैं अब इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ ना मैं इसको जो है वो कर सकता हूँ। तो कैट क्या करता है, वो पूरी फाइल को इकट्ठा दिखा देता है, तमाम सफ़े गुजर जाते हैं। लेकिन अगर मैं मोर करता हूँ इसी फाइल को, ये देखें ये, अच्छा कंट्रोल ए से आपका कर्सर शुरू में आता है, कंट्रोल ई से कर्सर आखिर में चला जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि कंट्रोल ए और कंट्रोल ई ये दोनों जो हैं वो आपका कर्सर कंट्रोल करते हैं। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे,
कर्सर कंट्रोल, ठीक है जी। कर्सर कंट्रोल में ये हमने एक कमांड लिखी हुई है, मसलन हमने ps या हमने लेस लिखा हुआ है और आगे हमने एक फाइल का पाथ दिया हुआ है। अब मेरा कर्सर जो है वो इस वक्त यहाँ पे है, तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि मैंने लेस नहीं चलाना, मैंने मोर चलाना है। तो कर्सर को मैं यहाँ से यहाँ कैसे लाऊं, ठीक है। तो मैं कंट्रोल CTRL प्लस ई करूँगा तो एंड पे चला जाएगा और ए करूँगा तो स्टार्ट पे आ जाएगा, ठीक है। ये हम करके देखते हैं। ये देखिए मैं एंड पे हूँ, कंट्रोल ई किया मैंने एंड पे है, कंट्रोल ए किया तो वो सी के नीचे आ गया, सी के नीचे ब्लिंक कर रहा है ना, ई किया फिर एंड पे चला गया। जो देखें ब्लिंकिंग करने वाली चीज़ को देखें कि वो ब्लिंक कहाँ कर रही है। अब वो टेस्ट फाइल के बिल्कुल एंड पे ब्लिंक कर रही है, और अब मैंने ए किया तो वो स्टार्ट पे करता है। तो कंट्रोल ए और कंट्रोल ए और कंट्रोल ई से क्या होता है, कर्सर जो है वो एंड पे होता है। अब कर्सर अगर आपने वर्ड बाय वर्ड मूव करना है तो उसके लिए क्या तरीका है, मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दी है, आप सब ने मुझे ये प्राइवेट मैसेज करना है, ग्रुप में नहीं लिखनी। जिसने ग्रुप में दिया मैं नंबर काटूंगा उसके, तो PM में करना है और हर बंदे ने 3 कर्सर कंट्रोल यूनिक देने हैं। जो स्टूडेंट इकट्ठे हैं या आपस में बहन भाई हैं या जो भी आपस में इकट्ठे होकर काम करते हैं, वो याद रखें कि वो उन्होंने अपने अपने लहदा बना के देने हैं। एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन सब ने मुझे अपने अपने देने हैं, या यूँ कर लें PM ना करें, ग्रुप में ही कर लें, लेकिन जिसने जो पहले ढूंढ के कर दिए 3 वो दूसरा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। ग्रुप में शेयर कर दें, PM ना करें, ताकि आप सबको पढ़ने का मौका मिले। लेकिन जो ग्रुप में पहले शेयर हुए हैं वो कोई रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट इकट्ठे काम करते हैं वो सारे अपने अपने करेंगे। तो कंट्रोल ए और कंट्रोल ई, कंट्रोल ए जो है वो क्या करेगा, वो इस कर्सर को ऊपर से नीचे ले जाएगा, बल्कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कंट्रोल प्लस ए, इसने क्या किया है ऊपर ले गया। और अगर मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है और मैंने इसको एंड पे लेके जाना है, मैं और कोई लिखना चाहता हूँ, तो कंट्रोल प्लस ई करूँगा तो एंड है, ई फॉर एंड है और ए से स्टार्ट हो जाता है। तो अब आपने ए और ई के अलावा असाइनमेंट में ये चीज़ करनी है। तो कर्सर कंट्रोल हमारी एक डिस्कशन थी, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा देखें, मोर लेस और कैट, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम दोबारा अपनी स्क्रीन पे जाते हैं और वहाँ जाके हम ये देखते हैं कि मैं इस स्क्रीन पे था जहाँ पे स्क्रॉल नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं कैट करता हूँ, पूरी फाइल गुजर जाती है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। मैंने अप एरो किया, कंट्रोल ए किया, तो मैं कैट को हटा के मोर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ आई है, ये अगर आप गौर करें तो नीचे मोर बिल्कुल लास्ट लाइन पे मोर 24% लिखा हुआ आ गया और कर्सर ब्लिंक कर रहा है, और फाइल ऊपर से शुरू होके पहली लाइन से उस लाइन तक रुक गई है जहाँ पहली लाइन गायब नहीं हुई, क्योंकि हमारी पहली लाइन इथरनेट 0 ही थी ना जो आउटपुट में आई थी। यानी अगर हम फाइल खुद खोल के देखें नैनो में, यही वाली फाइल, बल्कि मैं इसी तरह कर लेता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ, इस मोर को नैनो से चेंज कर देता हूँ। ये देखिए अब मैं खुद नैनो में मैं इसको मूव कर सकता हूँ, ये फाइल खुली हुई है ना, मैं एडिट भी कर सकता हूँ। ये देखिए मैं लिख देता हूँ कि इथरनेट शहजाद फर्स्ट लाइन, इससे ऊपर माउस नहीं जा रहा, सॉरी इससे ऊपर कर्सर नहीं जा रहा, तो फर्स्ट लाइन आ गई। अब मैंने इस फाइल को सेव कर दिया, ठीक है जी, फाइल सेव हो गई। अब मैंने मोर किया तो देखें सबसे पहले टॉप पे इथरनेट 0 शहजाद फर्स्ट लाइन ये लिखा हुआ आ गया, और आखिरी लाइन में उसने लिख दिया कि मोर 24%। यानी वो कहता है ये फाइल जो मैंने डिस्प्ले करवाई है ये टोटल फाइल का 24% है। यानी मोर इतना हेल्पफुल है कि वो आपको ये भी बता देता है कि 24% हो गई है और 60 समथिंग जो है वो 66% जो है ये बची हुई है। ठीक हो गया जी आपका, तो सॉरी 76% जो है वो बची हुई है, 24% जो है ये नज़र आ गई है। तो ये मोर आपको क्या करेगा। अच्छा अगला सफ़ा देखना है या इससे आगे जाना है, तो या तो आप सिंपली स्पेस बार प्रेस कर दें, अगला पेज आ जाएगा, ठीक है जी। आपने स्पेस बार प्रेस किया उससे अगला, स्पेस बार प्रेस किया उससे अगला, स्पेस बार प्रेस किया और फाइनली ख़त्म हो गया। अच्छा मोर तो हमने देख लिया, लेस क्या करता है, लेस भी मोर और लेस सेम काम करता है। अब उसने क्या किया देखें, पहली शहजाद फर्स्ट लाइन से शुरू किया, वो 24% उसने नहीं दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ जो मज़े की आई है वो ये आई है, वो ये कि हम इसको मोर में हम वापस नहीं जा सकते,
ठीक है, ये देखें एरो की मैं दबा रहा हूँ, एरो नीचे डाउन एरो, जब मैं एक डाउन एरो करता हूँ तो एक लाइन नीचे चला जाता है। अगर मैं स्पेस बार करूंगा तो पूरा पेज नीचे ले जाएगा। ये देखिए मैं स्पेस बार कर रहा हूँ, वो पेज लेके गया एंड पे चला गया। अब मैं एंड से वापस आ रहा हूँ ऊपर को, तो मैंने वापस आना है, मोर वापस नहीं आने देता, ये मैं टॉप पे आ गया हूँ। क्यों? मैंने अप एरो किया है, मैं टॉप पे चला गया हूँ, डाउन एरो किया है, मैं नीचे चला गया हूँ। तो लेस ये कंट्रोल देता है, मोर आपको जो है वो पेज बाय पेज फाइल को पढ़ने देता है। ठीक है, मोर में आप वापस नहीं जा सकते, लेस में आप ब्राउज करके वापस भी जा सकते हैं। लेकिन ये तीनों कैट, मोर और लेस ये आपने देख लिए। कैट क्या करेगा इस फाइल को? कैट जो है वो सिंपली कुछ भी आपको ऑप्शन नहीं देगा और एंड पे कर देगा। अच्छा जी, ये हमारे सामने तीन कमांड्स आ गई। ये तीनों क्या करती हैं? ये तीनों जो हैं वो एक्चुअल में ये तीन कमांड्स जो हैं, ये वाली और ये वाली, कैट, मोर और लेस। ठीक है, ये तीनों कमांड्स क्या करती हैं? ये वाली कैट, मोर और लेस, ये तीनों कमांड्स आपको सिर्फ व्यू करने देती हैं। अगर मैंने एक फाइल को एडिट करना है तो एडिटर मेरा कौन सा है? वो नैनो है। ठीक है, मेरा एडिटर कौन सा है? नैनो कमांड। नैनो के जरिए मैं फाइल को एडिट करूंगा। एडिटर एक्चुअल में वीआईबी है, जो प्रोफेशनल यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ, बहुत सारी जगहों पे मैं वीआई यूज करूंगा। और आप लोगों का काम है कि जहां मैं वीआई लिखूं, आज के बाद आप लोग वहां देख लें कि अगर तो आप वो वीआई के एक्सपर्ट हैं तो वीआई लिखें, वरना अगर आप लोग वीआई के एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप नैनो में शिफ्ट करेंगे। क्योंकि मेरी हैबिट बनी हुई है, मैंने अपने आप को चेंज नहीं करना, मुझे वीआई में काम करना आता है। ये दोनों क्या हैं? वीआई और नैनो और ईडी, इस तरह के ये सारे क्या हैं? ये एडिटर्स हैं। ठीक है, जिनके जरिए आप फाइल को एडिट करते हैं। कैट, लेस और मोर से आप फाइल को एडिट नहीं करते, सिर्फ व्यू करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? फाइल को व्यू करते हैं, फाइल व्यू होती है। लेकिन इसमें आप क्या करते हैं? चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको करके भी दिखाया था। अब हम जाते हैं और जाके देखते हैं कि नैनो कैसे इस्तेमाल करना है। ये देखें, अब हम दोबारा आ जाते हैं अपने उसी में। यहाँ पे हमारे पास जगह है, हमने जनाब नैनो किया, नैनो करके हमने को फाइल एडिट करनी है। हम वही टेस्ट फाइल अपनी खोल लेते हैं जो हम अभी चेक कर रहे थे। उसमें आपने देखा था कि ये ऊपर हमने लिखा है। अब मैंने एंटर किया, वो नीचे चला गया, मैंने फर्स्ट लाइन चेंज कर दी, आई एम चेंजिंग माई फर्स्ट लाइन। ठीक है जी। अब ये जो मैंने लिखा है कंट्रोल एक्स में, देखें ये नीचे, इसको अच्छी तरह स्टडी कर लें। ये जो ऑप्शन है ना, ये जो मैं 6 के ऊपर करैक्टर होता है, ये देखेंगे यहाँ पे मैंने बना दी है लाइन के बाद ये करैक्टर, गौर से देख लें। ठीक है जी, ये वाला करैक्टर जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये क्या है? ये एक छतरी सी बनी हुई है, जैसे छत होती है, तो ये 6 के ऊपर एक करैक्टर है। इस करैक्टर के साथ सबसे पहले अगर नीचे हम देखें तो जी है, गेट हेल्प, और आगे क्या है? एक्स है और एग्जिट है। मसलन एक्स, कंट्रोल एक्स, ये जो ये वाला साइन है ना छतरी वाला, इसका मतलब है कि कंट्रोल दबाओ और उसके साथ एक्स दबाओ। यानी ये इसको कैसे लिख सकते हैं कि कंट्रोल प्लस एक्स, यानी ये कंट्रोल एक्स में दबाऊंगा तो क्या होगा? ये फाइल एग्जिट करने की कोशिश करेगी। ठीक है जी, और जब एग्जिट करने की कोशिश करेगी तो एग्जिट कैसे करेगी? इफ देयर आर चेंजेस, यानी जैसे नोटपैड आपको कह देता है कि जी आपने चेंज किया हुआ है तो आस्क फॉर सेव, वरना बस निकल जाओ। ठीक है जी, ये एक्स है। आगे अगर हमने एग्जिट नहीं करना लेकिन सिर्फ फाइल को सेव करना है, जैसे कि विंडोज में नोटपैड में आप लिखते लिखते या वर्ड में आप लिखते लिखते कंट्रोल एस करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैंने सेव करना हो तो राइट आउट के लिए कंट्रोल ओ करूंगा। अभी मैं कंट्रोल ओ, ये देखें ये वाला इसने मुझे दिया हुआ ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर वाले का कंट्रोल एक्स था तो इसका मतलब हो जाएगा कंट्रोल ओ। ठीक है जी, और ये क्या करता है? सेव फाइल या राइट आउट। अब ये देखें, मैंने जैसे ही कंट्रोल ओ दबाया, उसने मुझे नीचे एक मैसेज दिया है कि फाइल नेम टू राइट होम शहजाद टेस्ट फाइल। यानी अगर तुम चाहते हो ये जो सारा कंटेंट है जो मेरे बफर में पड़ा हुआ है, जो तुमने चेंज भी किया है, ये उसी फाइल में सेव करना है जो पहले है, या कोई और फाइल में सेव करना है। ये विंडोज की निस्बत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। तो अगर किसी और में चेंज करना है तो यहाँ मैं नाम चेंज करूँगा, तो जो पहले फाइल मैंने खोली है उसका ओरिजिनल कंटेंट वहाँ पे रहेगा, चेंजेस उसमें नहीं सेव होंगी। चेंजेस के साथ ये जो पूरी फाइल है ये एक नई फाइल कॉपी बन जाएगी
और उसमें चेंजेस भी आ जाएंगी। लेकिन मैंने चूंकि उसी को डेट करना है तो मैं सिर्फ एंटर करूंगा और वो डेट होगी, लेकिन ये एग्जिट नहीं हुआ। अब अगर मैंने कुछ और लिखा, ऐड समथिंग मोर, ठीक है जी, अब मैंने कुछ और चेंजेस कर दिए और अब मैं अगर कंट्रोल एग्जिट करूंगा तो ये चेंजेस सेव करेगा। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि देखें इसमें कुछ और चीजें भी हैं। इन डॉक्यूमेंटेशंस को आप पढ़ें नैनो की, और कंप्लीट नैनो को आपने एसबर कर लेना। जो लोग वीआई को करना चाहते हैं वो भी सीख लें, गूगल पे सारी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है, मुझे बता दें कोई चीज़ समझ नहीं आती। लेकिन नैनो आपने मस्ट करना है, क्योंकि फिर आइंदा आपने जो फाइलें एडिट करनी है या आगे आपने कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज करना है वो इसके लिए ज़रूरी है। अच्छा, अगर आपने कोई चीज़ सर्च करनी है तो आप वो कैसे करेंगे? ठीक है, देखें कंट्रोल W जो है वो सर्च के लिए, नैनो में जो सर्च है, मसलन मैंने ये देखना है कि मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि कंट्रोल W इसका मतलब क्या होता है, सर्च समथिंग, यानी कोई भी स्ट्रिंग। अच्छा, मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो मास्क लिखा हुआ है ना यहाँ पे, आजकल वैसे भी कोरोना की वजह से मास्क आप लोगों को पहन के रखनी चाहिए। तो कंट्रोल W मैंने दबाया और मैंने ये लिखा कि मास्क कहाँ पे है, तो उसने मुझे कहा कि पहला मास्क इस लाइन पे है। ठीक है जी, फिर मैंने कंट्रोल W दोबारा किया, उसने पहले ही मुझे बताया हुआ कि आपने मास्क सर्च किया था पहले, वो उसी को दोबारा सर्च करना है, नेक्स्ट। मैंने कहा यस। अब वो अगली जगह पे चला गया कि यहाँ पे भी मास्क है, कंट्रोल W एंटर दोबारा, वो कहता है यहाँ पे भी मास्क है, कंट्रोल W एंटर दोबारा, वो कहता है पूरी लाइन में और किसी जगह मास्क नहीं है, ये देखें, और किसी जगह मास्क नहीं है एंट्री, बल्कि मास्क दोबारा यहीं पे है। सही हो गया। तो कंट्रोल W से सर्च होती है, कंट्रोल O से फाइल सेव होती है, कंट्रोल X से आप बाहर निकल जाते हैं और अगर फाइल में चेंजेस हुई हैं, देखिए हम चेंजेस हुई हैं, कंट्रोल X किया मैंने, वो कहता है सेव मॉडिफाइड बफर, यानी आपने जो चेंजेस की हुई हैं उनको सेव करना है। अगर आप आंसर नो करेंगे तो आपकी चेंजेस डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो वो कहता है दो ऑप्शंस आए, या वाई कर दो तो यस हो जाएगा, नो कर दो तो नो करने से क्या होगा उसने ऊपर बता दिया। मैं सिंपली बाय करूंगा, बाय करते ही उसने कहा कि फाइल नेम, अच्छा ठीक है मुझे पता चल गया कि तुम राइट करना चाहते हो, तो वाई कर दिया तुमने, राइट हो गया। कौन सी फाइल को राइट करना है मैंने पहले बताया आपको कि हर दफ़ा वो पूछेगा कि फाइल वही राइट करनी है या एक नई कॉपी बना दूं। अगर नई कॉपी आपने कुछ भी यहाँ पे ऐसे कुछ भी लिख देंगे आगे तो नई कॉपी उस नाम से क्रिएट कर देगा। हमने चूंकि उसी को एडिट करना हमने एंटर किया, वो फाइल चेंज हो गई। अब अगर हम इसको लेस करते हैं तो हम देखें वो जो चेंजेस हमने किए हैं क्या नज़र आ रही हैं ऊपर, देखें वो जो चेंजेस हमने की थी कि अब हमारी वो चेंजेस भी यहाँ पे आ गई हैं। और क्यों करेंगे तो लेस मोर में से हम निकल सकते हैं। तो ये हमारी जो है ये लेस की और मोर की जो है वो डॉक्यूमेंटेशन हमने देख ली है। तो हमने एक्चुअली तमाम फाइल्स देख ली जिनसे हम, मोर से क्या होता है पूरी फाइल पेज बाय पेज आती है, लेकिन एरो कीज आप यूज़ करके ऊपर नीचे नहीं जा सकते। ठीक है, यानी लाइन बाय लाइन आगे पीछे नहीं जा सकते, पेज बाय पेज जा सकते हैं ओनली। लेस में क्या होता है आप एरो कीज यूज़ करके ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको कंट्रोल देता है वापस आने का, मोर नहीं देता। कैट आपको सीधा सीधा पूरी फाइल डिस्प्ले कर देता है। नैनो आपको जो है वो एडिटर है वो चेंज भी करने देता है। वीआई मैं हमेशा वीआई यूज़ करूंगा, मेरी हैबिट हुई हुई है। आप लोग नैनो यूज़ करना चाहें नैनो कर लें, वीआई सीखना चाहें वीआई कर लें। वीआई थोड़ा सा मुश्किल होता है इनिशियली, लेकिन अगर 2 दिन लगाएंगे तो वीआई की प्रैक्टिस हो जाएगी। बस जिद ना बनाएं, जो करना कर लें, कोई मसला नहीं है। अब एक कमांड हमारी रह गई है वो है टॉप, इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले मैं ये सारा डेटा ख़त्म कर देता हूँ ताकि देखें, जैसे हमने पीएस में देखा था कि परसेंटेज सीपीयू, ठीक है, और परसेंटेज मेमोरी आ रही थी ना, इसी तरह टॉप या एच टॉप, टॉप जो है वो इंस्टॉल्ड आता है, प्रीवियसली लाइनक्स में एच टॉप आता नहीं है, आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो टॉप जो है वो क्या है, वो आपको टॉप प्रोसेस दिखाता है, वो प्रोसेस, वो टॉप के प्रोसेस यानी सॉर्ट करके प्रोसेस दिखाता है जो या तो बाय डिफ़ॉल्ट सबसे ज़्यादा सीपीयू यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर आप जो भी वैल्यू सेट करेंगे टॉप में कि किस पे सॉर्ट करना है, तो वो तमाम प्रोसेस आपको टास्क मैनेजर की तरह, ये बिल्कुल टास्क मैनेजर की डिटो कॉपी है। पीएस जो है वो समथिंग एल्स है, तो टॉप जो है वो एग्जैक्टली ये देखें टॉप। सबसे पहले तो मैन करते हैं, इसको देखते हैं कि ये है क्या, मैनुअल्स पढ़ते हैं टॉप के। वो कहता है डिस्प्ले लाइनक्स प्रोसेस, टॉप जो है वो क्या करता है लाइनक्स प्रोसेस डिस्प्ले करता है। इसको जो वैल्यूज हम पास कर सकते हैं वो ये हैं। डॉक्यूमेंटेशन में बताता है कि देखें
द रिमेनिंग टेबल ऑफ कंटेंट, द कमांड लाइन ऑप्शन, समरी डिस्प्ले, पहला कॉलम क्या करता है, दूसरा कॉलम क्या करता है, तीसरे कॉलम में क्या इन्फॉर्मेशन होती है, ये सारा कुछ उसने यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए मैं अप एरो करके मैं ऊपर गया, मैंने डिस्क्रिप्शन में देखा था टॉप प्रोग्राम ये काम करता है एंड सो, और मैं नीचे आया, मैंने देखा तो उसने डिटेल दी हुई है कि ये कॉलम में पहली चीज़ ये होती है, दूसरी ये होती है। ओके, अब मैं टॉप चला के देखता हूँ। अब मैंने जैसे ही टॉप चलाया तो सबसे पहले देखें टॉप ने मेरी एक तो स्क्रीन ख़त्म कर ली है। टॉप से बाहर निकलना है, कंट्रोल सी प्रेस करें। कैसे निकलेंगे, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल सी दबाएंगे तो टॉप से बाहर आ जाएंगे। अप एरो हमने किया है, दोबारा टॉप किया है, तो अब हम उधर आ गए हैं। अब ये चलता जाएगा, हटेगा नहीं जब तक, जिस तरह टास्क मैनेजर चल रहा होता है इसी तरह खुद ब खुद अपडेट। PS AUX जो है ना वो खुद ब खुद अपडेट नहीं होता, लेकिन एक दफ़ा दिखा देता है और वापस प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं। लेकिन टॉप जो है वो हर सेकंड बाद अपडेट हो रहा है और हमें दिखा रहा है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखें ऊपर से टॉप हमें क्या बता रहा है, वो कह रहा है 16 घंटे 36 या 16 दिन 36 घंटे और इतनी देर से ये मशीन अप है। और इसमें जो है वो 2 यूज़र कनेक्टेड है। लोड एवरेज इसकी जो है वो ये है, इसमें 3 वैल्यू आती हैं अमूमन। और टास्क इस वक्त 80 चल रहे हैं, टोटल एक रनिंग है, बाकी 79 जो है वो स्लीपिंग है। रनिंग कौन सा है, वो कभी SSHD टॉप पे आ जाता है, जो रनिंग है वो टॉप खुद ही होगा क्योंकि इस वक्त एक ही प्रोसेस हम चला रहे हैं। बाकी हमने वो चूँकि उन पर डायरेक्टली कोई डेटा इनपुट आउटपुट नहीं है तो वो अपने आप को स्लीप में रखा हुआ उन्होंने। CPU ये देखें, CPU परसेंटेज CPU जो है ना इसके साथ SB है। ये इसलिए होता है कि अगर आपके पास मल्टी CPU सर्वर लगे हुए हैं, जो कि सर्वर वर्ड में हमेशा आपको मल्टीपल CPU नज़र आएंगे, तो उसके लिए जो है वो 8 या 9 या 12 या 16 या 20 जो भी CPUs लगे हुए हैं, तो ये सब की बाय डिफ़ॉल्ट कंबाइन करके डेटा दिखाता है। वो डेटा क्या है, 0.3% यूज़र जो यूज़ कर रहा है, मसलन शहजाद ने टॉप चलाया हुआ तो 0.3% वो यूज़र जो है वो इस वक्त CPU यूज़ कर रहा है, 0.3% सिस्टम यूज़ कर रहा है, 0.0% नाइस है। ठीक है, इसकी आप ढूंढेंगे नाइस क्या होता है, सर्च करें लाइनक्स के, 99% आइडल है और ये आगे वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो CPU S के साथ है। लेकिन अगर मैंने उन सारे CPUs को लहदा देखना है तो मैं क्या करूँगा, मैं शिफ्ट के साथ 1 यानी 1 की जो होती है ना वो सिर्फ 1 की दबा दूंगा। ठीक हो गया, जैसे ही मैंने 1 की दबाई है देखें वो S हट जाता है और CPU 0 आ जाता है। अच्छा, मेरे पास चूँकि VM को मैंने एक ही CPU साइन किया हुआ है इसलिए CPU 0 है। ठीक हो गया, अगर मैंने VM को 4-5 CPU साइन किए होते तो ये मल्टीपल होते। तो वो एक असाइनमेंट आप लोगों की बनती है, वो क्या करेंगे हम कि आप लोग जो एक असाइनमेंट आप लोगों की बनती है वो क्या है, असाइनमेंट नंबर 2, असाइन 4 CPUs या जितने भी आप कर सकते हैं, 2-3, अगर कोई नहीं कर सकता तो वो फिर बताएं मुझे। CPUs आपने किधर करने हैं, आप ये जो वर्चुअल बॉक्स है जो हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ टेस्ट के लिए, इसमें जाके VM को शट डाउन करें, उसकी सेटिंग में जाएं और वहाँ जहाँ आपने उसको CPU साइन किए हुए हैं वहाँ नंबर ऑफ़ CPUs इंक्रीज़ करें। उसके बाद VM को स्टार्ट करें, टॉप चलाएं और टॉप चला के उसमें देखें कि अब जब आप 1 की दबाते हैं, ये वाली 1 की जब आप दबाते हैं तो आपको CPU 0 एक लाइन, CPU 1 दूसरी लाइन, इस तरह जितने भी आप CPU साइन करेंगे उन सब की अलग अलग लाइंस नज़र आएंगी। तो ये है टॉप। दूसरा काम आप लोगों ने, असाइनमेंट नंबर 2 ये हो गई। और असाइनमेंट 3 आपकी जनाब ये है कि असाइनमेंट 3 आपकी ये है कि आपने इस टॉप ना सिर्फ ये कि इंस्टॉल करना है, आपका वाइवा होगा पूरा उस पर कि एज टॉप की एक एक वैल्यू आपने मुझे बतानी है कि ये वैल्यू क्या करती है, इधर इससे क्या होता है, इस की से क्या होता है। अच्छा, ये हो गया। अभी हम इस टॉप वाला भी आपने असाइनमेंट ले ली, ये भी ले ली, हम वापस टॉप पे चलते हैं और टॉप की जाके देखते हैं। अभी देखें ये जो CPU परसेंटेज है ना, ये उससे जो है ये इसको वो कर रहा है,
सॉर्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो आपको असाइनमेंट मैंने दी है, ये राइट लेफ्ट करने से हमें ये होता है, एच प्रेस करेंगे तो इसकी हेल्प आ जाएगी। एच मैंने प्रेस किया, प्रेस एच और क्वेश्चन मार्क फॉर हेल्प विद विंडोज, टाइप की क्यू और एस्केप टू कंटिन्यू। यहाँ पे वो कुछ हेल्प दे रहा है मुझे, वो कहता है ZBEE ग्लोबल, Z कलर्स, B बोल्ड, E जो है वो समरी है। तो वो मैं अगर फर्ज करें Z दबाता हूँ यहाँ पे, तो पहले तो मुझे एक्चुअली बाहर निकलना पड़ेगा और यहाँ मैं Z दबाता हूँ, देखें Z उसने कलर्स दबाया था तो कलर हो गए, यानी जो टॉप पे आता है उसका डिफरेंट कलर हो जाता है और जो दूसरे हैं उनका डिफरेंट कलर हो जाता है। तो मैंने कलर कर दिया, मैं दोबारा हेल्प में गया हूँ, उसमें अगला उसने बताया हुआ ई, वो कहता है बी बोल्ड कर देगा, ई समरी टास्क मेमोरी स्केल कर देगा। अच्छा LTM, ये अगली लाइन जो है वो कहता है कि टॉगल करो समरी, L लोड एवरेज, T टास्क CPU स्टेट और M इन्फो। अब LTM हम दबाएंगे और उससे देखेंगे क्या। मैं सबसे पहले L की दबाता हूँ, L की मैंने दबाई है तो उसने क्या किया, ऊपर देखें वो जो टॉप वाली लाइन थी वो उसने ख़त्म कर दी है, बाकी मुझे दिखाना शुरू कर दिया। तो L टॉगल करने से क्या होता है, यानी L एक दफ़ा दबाएं वो गायब हो जाती है, L एक दफ़ा दबाएं वो आ जाती है। दूसरी थी टी में कौन से वाला, टास्क वाली और CPU वाली लाइनें गायब हो जाती हैं, ठीक है। LT यानी L टॉप को गायब कर देता है, T टास्क और CPU वाली लाइनों को गायब कर देता है और M जो है वो मेमोरी वाली लाइनों को गायब कर देता है, ठीक है। तो समरी में ये हमारा समरी सेक्शन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये समरी सेक्शन ऊपर आ रहा है। इसमें L कौन सी लाइन रखनी है, LTM से कंट्रोल होता है। H करके हम दोबारा वापस गए, अगली लाइन में गए तो वो 0 1 2 3 और आखिर पे I है, वो कहता है टॉगल करो 0 1 2 3 CPU और नंबर नोड व्यूज IRX मोड। तो अभी ये देखते हैं कि 0 से क्या होता है। 0 हम टॉगल करते हैं तो 0 CPU वाले लोड वाले मेरे ख्याल में वो आपको दिखा रहा है। 1 टॉगल करते हैं तो वो मैंने बता दिया। 2 टॉगल करते हैं तो है ही नहीं क्योंकि हमारे पास वो है नहीं। और आई हम अगर टॉगल करते हैं तो ओनली 1 CPU डिटेक्टेड, तो वो भी यहाँ पे नहीं हो सकता। ये सब वहाँ टेस्ट होगा जब मल्टीपल CPU आएंगे। अच्छा, फील्ड्स FF एंड रिमूव X इंक्रीज, ये आपने पढ़ना है। लोकेट L एंड फाइंड अगेन, ये आप पढ़ें। मूव सॉर्ट कॉलम, ठीक है। RHVJ टॉगल R, ये सारी आपने पढ़नी है और उसके बाद आपने जो है वो करना है। इसमें जो है वो मैनिपुलेट टास्क सेट अपडेट, इसमें एक कोई ऐसी चीज़ जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जी सही हो गया। ये मैंने कुछ चीज़ें बता दी हैं, कुछ आपने टॉप के बारे में पढ़ना है और इसको रट लें, असबर कर लें, ये आपको हेल्प करेगा। और क्यू से इसमें बाहर निकल जाते हैं, दोबारा क्यू करेंगे तो बाहर निकल जाएंगे, या कंट्रोल सी करेंगे तो बाहर निकल जाएंगे। ये जी हमारी आज की सारी कमांड्स और इसकी डिस्कशन थी असाइनमेंट 3 में। टॉप और उसके साथ स्लैश एच टॉप और टॉप दोनों को आपने पढ़ना है और इस पे काम करना है। तो ये हमारी आज हमने पाथ्स को देख लिया, टैब को देख लिया और इन कमांड्स को देख लिया। ये आप लोगों के लिए मेरे ख्याल अच्छी खासी असाइनमेंट बन जाएंगी। और इसमें जो है वो मैं देखता हूँ कि और कोई असाइनमेंट आप लोगों को देनी है कि नहीं।